ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। 9वां पॉइंट है, एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। कल की ही बात है, जो भी आत्मा आपके सामने आए उसके पास्ट को, वर्तमान को और भविष्य को आप जान सको। कल की ही बात है। इन सभी को जानने से पहले हमें अपने पास्ट को, वर्तमान को और भविष्य को जानना पड़ेगा। यह प्रैक्टिस चाहिए। आज भी इस विश्व में ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं हैं जो इन बातों को जानती हैं कि इनका भविष्य क्या होगा, पास्ट में कहाँ से आए हैं, अभी यह वर्तमान क्या होगा और भविष्य क्या होगा। बाबा कहते हैं, आप अपने को चेक करो। दुनिया का भविष्य बाद में जानेंगे, पहले अपना भविष्य जानिए। वर्तमान से भविष्य पता पड़ता है, तो अभी अपने वर्तमान को चेक कीजिए कि आपका वर्तमान क्या है। आचरण को भी वर्तमान कहा जाता है। माना वर्तमान इस शब्द का दूसरा अर्थ आचरण भी है। माना अभी आपका जो आचरण होगा, व्यवहार होगा, उस अनुसार आपका भविष्य होगा। इसी को कहते हैं कि अभी के वर्तमान अनुसार आपका भविष्य होगा। तो सभी बच्चे अपने को चेक कीजिए। जिसने अपने आप को जाना वही दूसरे को समझ सकता है। जिसने अपने आप को नहीं जाना है वह दूसरे को नहीं समझ सकता। हर रूप से जानना हर क्षेत्र में होता है। जिसने भूख जानी है वही दूसरे की भूख समझ सकता है। जिसको पता है प्यास क्या होती है वही दूसरे की प्यास समझ सकता है। जिसको पता है गरीबी क्या होती है वही दूसरों की गरीबी को समझ सकता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। हर क्षेत्र में, जैसे आपको लौकिक में लगता है कि एजुकेशन का बड़ा महत्व है, लौकिक एजुकेशन, तभी आपको दूसरे को मदद करने का मन होता है एजुकेशन के क्षेत्र में, कि उसको नोटबुक लाके दे, पेन पेंसिल लाके दे, जो उसको लगने वाली चीजें हैं वो हम लाके दे। ये कब हुआ? जब आपने अपने अंदर उसे जाना। हर बात के लिए
जो खुद जानता है कि एक्सरसाइज करने के बाद शरीर मजबूत होता है, वही दूसरे को गाइड कर सकता है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। जो जानता है राजयोग करने से आत्मा के अंदर स्वस्थता आती है, वही दूसरों को गाइड कर सकता है कि राजयोग कीजिए। जिसे पता है कि आत्मिक स्थिति में आने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके कारण जीवन का पूरा दृश्य बदल जाता है, पूरी जीवन ही बदल जाती है, वही दूसरों को गाइड कर सकता है कि आप आत्मिक स्थिति में आइए। बाबा कहते हैं हर रूप से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो ही आप दूसरों को बता सकेंगे। उसी प्रकार अगर आपको खुद को परखने की प्रैक्टिस होगी तो ही आप दूसरों को परख सकते हैं, वरना धोखा खाएंगे। बाबा कहते हैं यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, सभी के अंदर बहुत कम है। कभी कहते हैं ना, कोई सब्जी लाने बाजार जाते हैं, अगर उनमें परखने की शक्ति नहीं है तो कल की सब्जी आज लेके आते हैं, फिर घर वाले गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते, चिल्लाते, कहते कि आपको सब्जी भी परखना नहीं आता। छोटी सी बात है, आनी चाहिए। आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें चाय भी बनाना नहीं आता। बाबा कहते बड़े शर्म की बात है कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आता। क्या इतने वर्षों से बस खाने का काम किया है क्या, पीने का काम किया है क्या? और ऊपर से कहेंगे ये चाय अच्छी नहीं बनी, ये भोजन अच्छा नहीं बना। वाह, क्या अंदाज है। एक तो करना नहीं आता, ऊपर से नाज न करे बहुत बड़े हैं। आज भी कितने सारे ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्हें चाय बनाना नहीं आता। पूछना पड़ता है चाय कैसे बनाए। तो क्या बचपन से बस खाना सीखा है क्या और पीना सीखा है, करना नहीं आता दूसरों के लिए? जीवन की सबसे आवश्यक बात है भोजन बनाना, वो आपको नहीं आती तो आप योग क्या करोगे? आप दुनिया को गाइड क्या करोगे? आपको एक चाय बनानी नहीं आती और कहते हो हम विश्व परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपको एक रोटी बेलने नहीं आती, रोटी बनाने नहीं आती, सेकने नहीं आती, सब्जी बनाने नहीं आती, दाल नहीं बनाने आती। चावल बनाने के लिए पूछना पड़ता है कि कितना पानी डालना है, कितनी सीटियां लगानी है। इतने दिन से खा रहे हो ना, तो कम से कम अपने जितना बना सको इतना ज्ञान नहीं ले सकते। और कहते हैं हम ज्ञानी हैं। कौन से क्षेत्र में ज्ञानी हैं? बड़बड़ करने के कि हाँ हम आत्मा है, परमात्मा को याद करना चाहिए। देखिए, ग्राउंड लेवल के सारे कार्य जिसको आते हैं उसी को पूरा पूरा अधिकार है दुनिया को गाइड करने का। एक बाथरूम साफ करने से लेकर क्लास करने तक सारे कार्य आपको आने चाहिए। बाबा क्या सिखाते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हर कार्य आपको आना चाहिए। बाबा के पास आए हो ना, बाबा के ज्ञान में चल रहे हो ना, आपकी अमीरी आपके पास, आपको मुबारक। पर जब भी बाबा के पास आते हो सारे कार्य आपको आने चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बात थी परखने की। कोई कोई बच्चे इतने महान हैं ना, उनको इतना भी फर्क पता नहीं कि मेथी की गड्डी कौन सी है और पालक की गड्डी कौन सी है।
और खाने के लिए ऑर्डर करेंगे, आज पालक पनीर बनाते हैं, आज मेथी आलू बनाते हैं। क्या बच्चे हैं? बाबा कहते हैं बेसिक जो आपको जीवन जीने के लिए आवश्यक बातें हैं वो सभी आपको आनी चाहिए। जिन्हें नहीं आती है उनसे विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी बातों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। वो किसी और को क्या बदलेंगे? जिनको चाय किसी और से लेनी पड़ती है वो दुनिया को क्या बदलेंगे? जिनके लिए खाना कोई और बनाता है वो दुनिया को क्या बदलेंगे? जिनके कपड़े कोई और धोता है, जिनके बर्तन कोई और मांजता है, वो दुनिया को क्या बदलेंगे? समझ की बात है। आपके बेसिक कार्य भी किसी और को करने पड़ते हैं, आप दुनिया को क्या बदलेंगे? और कहते हैं हम विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। समझ की बात है। जब भी कोई आपसे ऐसी बात कहे ना कि हम विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, पूछो उनको चाय बनाना आता है? चाय बनानी नहीं आती और कहते हैं विश्व परिवर्तन करेंगे। बहुत बड़ा कार्य है विश्व परिवर्तन, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी समझ लगती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना कि यह परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है बच्चों के अंदर। बच्चे परखने के क्षेत्र में अपने जीवन को खुशियों में नहीं चला सकते। विश्व परिवर्तन कब करेंगे? क्या लेना है, क्या खाना है, कब सोना है, क्या पीना है, ये बच्चों को पता नहीं है। किसी और से गाइडेंस लेना पड़ता है उन्हें। विश्व परिवर्तन कब करेंगे? समझ की बात है। सभी अपने अंदर परखने की शक्ति को चेक करें, परखने की शक्ति को चेक करें कितनी है। हर क्षेत्र में आपको परख होनी चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में भी परख होनी चाहिए कि कौन सा ज्ञान मेरी उन्नति करेगा और कौन से ज्ञान से मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और कौन सा ज्ञान लेने के बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। परख होनी चाहिए। बच्चों के अंदर है नहीं। किस प्रकार से योग किया जाए तो मेरी उन्नति होगी। बस बच्चे कहने के लिए कहते हैं। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, किया क्या? बस ब्रह्मा भोजन किए? क्या किया? क्या कहते कि हमने अभी तक कम से कम 100 भट्टियां अटेंड की है। 100 भट्टियों में कम से कम 10 गुण लिए हैं क्या? क्या किया 100 भट्टियां अटेंड करके? अपने से सवाल पूछिए। कहते कि अभी तक हमने 30 साल हो गए, 30 साल में एक भी बाबा मिलन मिस नहीं किया। प्राप्ति क्या है उसकी? किया क्या अपने बाबा मिलन करके? अपने अंदर क्या बदलाव हुआ? बाबा तो आया, बाबा ने ज्ञान दिया, जो शक्ति देनी थी शक्ति दी, सारे गुणों से भरपूर किया। आप कितना भरपूर हुए? क्या 30 साल पहले जैसे थे वैसे ही हो या कुछ बदलाव हुआ है? समझ की बात है। दिन ब दिन हर सेकंड अगर आपके अंदर बदलाव हो रहा है तो आप सही राह पर हो। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आपको विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर सेकंड बदलाव होना चाहिए। बच्चे अपने को चेक करें। कभी कभी उल्टा हो जाता है, बच्चे दिन ब दिन और अलबेले बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, अपनी परखने की शक्ति को चेक करो। पहले अपने को परखो कि मैं कैसे था, कैसे थी,
अभी मैं कैसा हूं, कैसी हूं, इतने वर्षों में मेरे अंदर क्या बदलाव हुए हैं चेक करो। और नहीं हुए हैं तो हमने बाबा का समय व्यर्थ गवाया, खुद की जीवन व्यर्थ गवाई। फिर हमसे हमसे अच्छे वो दुनिया वाले खा पी के मौज में चल रहे हैं, भले गति मिले, सदगति मिले ना मिले, लेकिन हम तो हमारी जीवन जी रहे हैं। आपने क्या पाया? आपने गति सदगति के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए जीवन का त्याग किया है ना, हर बात का त्याग किया है। रंगीन कपड़े नहीं पहनने हैं, सफेद ही पहनने हैं, त्याग किया ना। दुनिया का जो भोजन है वो नहीं करना है, त्याग किया ना। अभी उस त्याग को सफल करो या त्याग को व्यर्थ गवाएंगे। कितनों से झगड़ा मोल लिया, परिवार में, संबंध संपर्क में, एक बाबा के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, अभी उसका फल क्या है? अगर आपने कुछ नहीं पाया तो जीवन व्यर्थ गवाया। विचार कीजिए अपने से, कितनी जिद थी, समर्पण करना है, समर्पित होना है, सबसे लड़े झगड़े समर्पित होने के लिए। पर समर्पित होके क्या अपने आप को बाप समान बनाया? तो फिर क्या पाया? लौकिक वालों को भी दुख दिया और ब्राह्मण परिवार को भी दुख दिया, क्योंकि जिसके लिए आए थे वो बने ही नहीं, जो करना था वो किया ही नहीं। तो उल्टा बोझा चढ़ाया, लौकिक का भी बोझा चढ़ाया, ब्राह्मण परिवार का भी बोझा चढ़ाया। बाबा के पास आकर बाप समान ना बनकर बाबा का भी बोझा चढ़ाया, ड्रामा का भी बोझा चढ़ाया, समय का बोझा चढ़ाया। आप नहीं जानते कितना बोझा चढ़ाते हैं आप अपने ऊपर, जब आप बाप की शिक्षाओं जैसा नहीं बनते हो। क्योंकि इतना बड़ा टीचर है, इतने दूर से आता है और आप सीख नहीं पा रहे हो और कहते हो कि भगवान हमारा टीचर है। तो भगवान से आपने क्या सीखा, क्या पाया? भगवान आपका टीचर है, क्या यह चेहरे से दिखता है आपकी? क्या इतना खुशनुमा चेहरा है आपका कि आपके चेहरे से महसूस हो कि भगवान ईश्वर आपका टीचर है? तो क्या पाया आपने? विचार कीजिए। इसलिए अपनी परखने की शक्ति से पहले अपने जीवन को परखो, पहले अपने जीवन को परखो कि मैंने क्या किया, क्या पाया। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे बस चलते रहते हैं, बस चलते रहना है, करना कुछ नहीं। आप एक मुरली भी पढ़ते हो ना रोज की, तो भी विचार करना कि आज के मुरली से मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है, मैं आत्मा कहाँ तक बदली हूं आज की मुरली एक बार पढ़ने से। एक बार ड्रिल भी करते हो ना पास स्वरूप की, तो भी अपने से विचार करना कि एक बार ड्रिल करने से मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है, विचार करना। और अगर नहीं हुआ है तो बस आप रट रहे हो, ऐसे ही चल रहे हो। दुनिया कर रही है इसलिए आप कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, ये कुछ भी आपको पता नहीं है। बिना जानकारी के कुछ भी करना, बिना जानकारी के कुछ भी करना अपने साथ जबरदस्ती करना है, हिंसा करना है। क्योंकि बिना समझ के आप कुछ भी कर रहे हो, भले अच्छी बात भी है, लेकिन समझ नहीं आपके पास कि ये क्यों कर रहे हो। वो स्कूल में बच्चा ABCD पढ़ता है ना,
उसके पास कम से कम समझ होती है कि मैं ABCD पढ़ूंगा तो इसी से मैं पढ़ा लिखा कहलाया जाऊंगा, इसी ABCD से शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे, वाक्य से फिर किताबें बनती जाएंगी, दुनिया में मैं पढ़ा लिखा कहलाया जाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? आपके पास क्या समझ है कि आप ये क्यों कर रहे हो सब कुछ? कभी सोचा है आपने? इसलिए सोचो, बिना सोचे समझे करेंगे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। और हर बार इस बात को याद रखिए, जब भी कोई अच्छा कर्म करो, मुरली हो, योग हो, धारणा हो, कम से कम उसके परिणाम को सामने रखो कि इससे आपके अंदर क्या बदलाव हुआ। और अगर नहीं हुआ तो बस आप एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हो ज्ञान की, कि हाँ 5 बार मुरली करनी है, 8 बार ड्रिल करनी है, अमृत वेले उठना है, बदलाव शून्य। बस कर रहे हैं बच्चे। अरे बदलाव को चेक करो। बिना बदलाव को चेक किए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? बदलाव को चेक करना चाहिए। हर वक्त बदलाव को चेक करो कि कल मेरी स्थिति कैसे थी, आध्यात्मिक स्थिति, और आज मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसे है। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। वरना बाबा कहते हैं आप में और दुनिया में क्या अंतर है? आया, खाया पिया, सुख से सोया, आया वैसा गया। क्या अंतर है? चेक कीजिए। परिवार में कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप एक मैच्योरिटी के लेवल में आ जाओ, समझदारी के लेवल में आ जाओ, तो परिवार में माता पिता, दादा दादी कहते हैं, नाना नानी, अरे घर में जितना खाते हो कम से कम उतनी तो सेवा करो, घर में उतना तो काम काज करो खाने के जितना। बाबा भी वही कहता है, आपको आपके जीवन में जो कुछ खुशहाली मिल रही है वो बाबा दे रहा है, क्योंकि आप बाबा के बने हो। अभी वो जो मिल रहा है कम से कम उतनी तो स्थिति बनाओ, उसका एवजा तो रिटर्न करो। बाबा कहते उसका एवजा तो दो। बाबा जो आपको खुशहाली दे रहा है रोज की जीवन में, उसका तो रिटर्न करो कम से कम। उतनी तो स्थिति बनाओ अपनी कि आपको 2 टाइम 4 टाइम अच्छे से भोजन मिल रहा है बाबा से, अच्छे से वस्त्र मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। बाबा कहते कम से कम उतनी तो स्थिति बनाओ कि उसका रिटर्न दे सके बाबा को, वरना बहुत बोझा चढ़ेगा, बहुत बोझा चढ़ेगा। फिर कोई अपने लौकिक में रहे, कोई सेंटर में रहे, कोई मधुबन में रहे, बाबा सभी को दे रहा है। इसलिए इस ज्ञान में अगर आप चल रहे हो तो चेक करो बाबा क्या दे रहा है और आप क्या बन रहे हो, बाबा की श्रीमत अनुसार कितना चल रहे हो। चेक करो अपने को, वरना कमाने की बजाय गवा देंगे बहुत। जब हिसाब किताब होगा तो ऊपर से माइनस में सब चला जाएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बच्चों को लगता है चल रहा है, सब चल नहीं रहा है, बाबा चला रहा है। आपको श्रीमत पे चलना है, तब बाबा आपका सब चलाएगा। परखो अपने को, खुद को परखने की शक्ति कम से कम आपके पास हो। इतने तो कमजोर नहीं हो ना कि खुद को परख नहीं सकते। ये ज्ञान कितना मजबूती का है, ताकत का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान दुनिया में है नहीं, और बच्चे अभी भी कमजोर हैं।
अभी तक खुद को परख नहीं पा रहे कि मैं कैसा हूं या मैं कैसी आत्मा हूं। दूसरों के बारे में चर्चा करने में बहुत माहिर है बच्चे, पर खुद को अभी तक देखा नहीं, अभी तक समझा नहीं, अभी तक परखा नहीं। समझ की बात है बच्चों के लिए। जितना ज्ञान आप दूसरों को देते हो ना, उसमें से 10% भी खुद को दो ना, फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। पर नहीं, आदत जो लगी है दूसरों को ज्ञान देने की, दूसरों को ठीक करने की आदत जो लगी है, खुद को ठीक नहीं करना है, दूसरों को करना है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो आत्मा रूप में, कितने वर्षों में मेरी आत्मिक स्थिति कितनी है, मैं आत्मिक अवस्था में कहां तक पहुंची हूं। अभी तक तो किसी को माना बहुत सारे आत्माओं को पता ही नहीं कि आत्मा कहाँ है। आत्मिक स्थिति छोड़ ही दीजिए, कहते कि आत्मा यहां है। क्या यहां बैठकर आत्मा शरीर को चला रही है या अंदर बैठ के शरीर को चला रही है? समझ की बात है बच्चों के लिए। आत्मिक स्थिति कब आएगी? अभी तक आत्मा की जगह ही पता नहीं है कि आत्मा कहाँ है, कैसे शरीर को चलाती है, कैसे वाणी से शब्द निकलते हैं, कैसे कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं, कुछ पता ही नहीं है। आत्मिक स्थिति कब बनेगी? समझ की बात है। बच्चों ने कभी पढ़ाई नहीं की खुद की, बस दूसरों को पढ़ते रहे। दूसरों को पढ़ने से गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए दूसरों के पीछे मत लगो, खुद को पढ़ो, खुद की पढ़ाई करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए खुद को परखो। बाबा कहते यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, यह कमी अभी भरनी चाहिए। बाबा कहते कम से कम अभी यह कमी भरो। कैसे पता चलेगा कमी भर रहे हैं? जिस क्षण से आप खुद को परखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा आप यह परखने की शक्ति की जो कमी है वो भर रहे हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। कभी कभी किसी को शरीर में शारीरिक तकलीफ होती है, लेकिन पता ही नहीं होता कि क्या शारीरिक तकलीफ होती है। भोजन से हो रही है, थकान से हो रही है, किसी और बात से हो रही है, पता ही नहीं है। बस कहते शारीरिक तकलीफ हो रही है, वरना परखने की शक्ति की कमी है। बाबा कहते कब भरेंगे? ड्रामा समाप्त होने पर आया है और अभी भी आपकी परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति, इसी में आप चल रहे हो। इसका आनंद कब लेंगे? अंत तक अगर पढ़ते ही रहे 100 साल तक, तो उस पढ़ाई से जो डिग्री मिलती है, जो पद पोजीशन मिलती है, उसका आनंद कब लेंगे? बच्चों के लिए समझ की बात है। बच्चों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जीवन भर उसका आनंद लेना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते पढ़ो, लेकिन कभी तो एक एक पढ़ाई को पूरा करते चलो। पढ़ना नहीं है ऐसे नहीं है, पढ़ते रहो, लेकिन कुछ तो भरते रहो। एक एक कक्षा आगे बढ़ते चलो। कभी परखने की शक्ति की कक्षा को आगे बढ़ाओ, कभी सामना करने की शक्ति को आगे बढ़ाओ, कभी गुणों को आगे बढ़ाओ। बाबा कहते हैं जहां है वहां ही रहेंगे तो क्या पाया? अपना हिसाब किताब लगाओ। बाबा कहते हैं अभी भी थोड़ा समय बचा है, ये शक्ति भरो, भरकर खुद की चेकिंग करो और अपने को चेंज करो। वरना बाबा कहते हैं ना कि अंत समय में खून के आंसू रोएंगे, वरना सब कुछ होते हुए कुछ किया नहीं, इसका पछतावा होगा। और पश्चाताप की अग्नि में खून के आंसू रोएंगे।
इसलिए समय को सफल करो, समय को सफल करो, अपनी स्थिति को बेहतर बनाओ, आत्मिक स्थिति बढ़ाते जाओ, आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद को बढ़ाते जाओ। समझ की बात है। सभी बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं। बाबा का सभी से सवाल है, आत्मा समझ के कितना याद करते हो? चेक करो, वरना व्यर्थ गवा रहे हो समय को, एनर्जी को। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, ना कि बस याद करो। बस याद करना भक्ति हुई, और आत्मा समझ के बाबा को याद करना, अपने सत्य स्वरूप में आके बाबा को याद करना, यह ज्ञान हुआ। चेक करो अपने को। बाबा कहते हैं यह कमी अभी भरनी चाहिए, जल्द से जल्द इस कमी को भरो, अपने को पहचानो, परखो और अपनी उन्नति करो। यह जीवन मिली है स्वयं की उन्नति के लिए। विश्व परिवर्तन बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले स्व परिवर्तन कीजिए, अपने को बदल लीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाइए स्व परिवर्तन के लिए। बहुत गई थोड़ी रही, तो समझ के चलिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा मौज में रहना, बाप की याद में रहना और सदा खुश रहना। जितना हो सके अपनी आत्मिक स्थिति बढ़ाते चलना। आत्मिक स्थिति बढ़ेगी तो ही बाबा की याद बढ़ेगी, वरना याद नहीं बढ़ेगी। आत्मिक स्थिति के बिना बाबा की याद के लिए आप कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, याद नहीं हो पाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस में आप सुप्रीम सोल को नहीं याद कर सकते, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नहीं याद कर सकते। सुप्रीम कॉन्शियसनेस को याद करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस ही चाहिए। इसलिए जितना हो सके, बाबा तो कहेंगे 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहो, क्योंकि आप हो ही आत्मा। तो अभी शरीर की बात कहाँ आती है कि इतने समय 8 घंटे आत्मिक स्थिति में रहना है, तो क्या 16 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना है? नहीं, 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करने की कोशिश कीजिए। यही ज्ञान है, यही उन्नति का साधन है, यही बाप के याद का साधन है, विधि है। अच्छा, ओम शांति।